वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। और 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो 2022 में सबसे अधिक भारतीय छात्रों को वीजा अमेरिका ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने रिकॉर्ड 82,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है। अमेरिका में जितने भी बाहर के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें 20% अकेले इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब अमेरिका, तो अमेरिका में अभी 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, UAE और US ने अभी I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो अभी इंडिगो एयरलाइन ने अब पीटर एल्बर्स को अपना नया CEO अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पीटर एल्बर्स, इन्हीं को इंडिगो एयरलाइंस ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी UK में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। संजय वर्मा कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं।
एनआईआई के निदेशक के रूप में देबाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को एमडी एंड सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। और अलकेश शर्मा ये संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरजू साहा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बिरजू साहा ये एक भारतीय मुक्केबाज थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे बिरजू साहा। ये एक भारतीय मुक्केबाज थे। 1994 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल, इन तीनों ही शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। इसमें से ये जो शहर हैं त्रिशूर और नीलांबुर, ये दोनों केरल के हैं। और वारंगल कहाँ पे है? वारंगल तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो इस टीके का नाम है CHAD36। इसको अभी CDSCO ने मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब CDSCO इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अडास के साथ भारत का पहला CNG पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है? तो अभी टाटा मोटर्स ने अडास के साथ भारत का पहला CNG पावर्ड ट्रक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो अडास फीचर है अभी तक प्रीमियम कार्स में आता था। अडास की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। क्या है? एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो ये पहली बार ट्रक में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है और ये CNG पावर्ड ट्रक है। अब टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी पश्चिम बंगाल को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के अब गवर्नर हैं ला गणेशन। एक्चुअल में पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, वो अब हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस क्वेश्चन पर कल बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया है। आप ध्यान रखिए, अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर ला गणेशन हैं और ला गणेशन ही अभी प्रेजेंट टाइम पे मणिपुर के भी गवर्नर हैं। तो अभी दो राज्यों के गवर्नर हैं ला गणेशन, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। अब भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी अभी कोलकाता करेगा। एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप अभी कोलकाता में शुरू हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे डोल जात्रा उत्सव, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में कर्मई धर्मा योजना और कर्म सारथी प्रकल्प योजना, ये दो योजनाएं शुरू हुई थी। कौन कौन सी? कर्मई धर्मा योजना और कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड अभी पश्चिम बंगाल को मिला था। पश्चिम बंगाल में स्नेहर पॉलिसी योजना शुरू हुई थी और प्रोचेस्टा योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने पे नियर बाई के साथ साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी तनिकेला भरड़ी को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तनिकेला भरड़ी, इनको अभी लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तेलुगु लेखक और अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग्स फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्लिपकार्ट पर होटल्स की बुकिंग का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपको फ्लिपकार्ट ग्रोसरी मिलता है, फ्लिपकार्ट मैट्स मिलता है, उसी तरह अब फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट होटल्स के नाम से होटल बुकिंग फीचर अवेलेबल रहेगा। अब फ्लिपकार्ट, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो अभी नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नासा का एक टिफिन के आकार का मॉक्सी उपकरण का नाम है मॉक्सी, ये मंगल ग्रह पर पहुंचा है और इसने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू किया है। तो नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है। अच्छा, ये जो मॉक्सी उपकरण है, ये नॉर्मल एक छोटे पेड़ के बराबर ऑक्सीजन बना रहा है। प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन ये बना रहा है। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा जिसका नाम है तेजस ये उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा जिसका नाम है तेजस ये उपहार में दिया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है तेजस हॉर्स, ये मंगोलिया के राष्ट्रपति ने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन टोग्रोग। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे सपोज यही क्वेश्चन था, तो कर्तव्य पथ के बारे में जितना मैंने आपको बताया था वो सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। कर्तव्य पथ को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था और राजपथ से पहले इसका क्या नाम था? किंग्स वे। किंग्स वे नाम क्यों रखा गया था? एक्चुअल में इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम जब इंडिया आए थे तो उनकी सम्मान में इस पथ का नाम किंग्स वे रख दिया गया था। इंग्लैंड के उस टाइम के किंग थे जॉर्ज पंचम, ये जब इंडिया आए तो इस पथ का नाम किंग्स वे रखा गया। लेकिन बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो किंग्स वे का नाम बदल के राजपथ कर दिया गया और अब जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता हो आप लिखा करो।
वैसे कर्तव्य पथ के बारे में मैंने पूरा अलग से एक डिटेल्ड ऑडियो बनाया है। ये ऑडियो है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को आसानी से सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।